दोस्तों अभी हम मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे किले पर आए हुए हैं जो किला तकरीबन 12 किलोमीटर में फैला हुआ है और हजारों साल पुराना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आलमगीर दरवाजा और सामने लगा हुआ है आलमगीर दरवाजा। जी हाँ, ये पहला दरवाजा आप देख रहे हो। अभी हम हैं मांडवगढ़ में। मांडवगढ़ के किले के लिए पहला दरवाजा ये पड़ता है और ये जो किला है इसके सभी दरवाजे इसी तरीके से मोड़ देकर बनाए गए हैं। कई सारे दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। एक समय बड़ा मजबूत लकड़ी का गेट यहाँ पर हुआ करता था और सैकड़ों सैनिक बैठकर करते थे यहाँ पहरेदारी। आज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसमें ऊपर से सैनिकों के पहरा देने के लिए टोटल स्थान बने हुए थे और हम इसके छत पर जाकर के आपको दिखाएंगे कि आखिर किले का आज रूप कैसा दिखाई पड़ता है। भाई ये दीवार वगैरह आप देख लीजिए, ये टोटल 12 किलोमीटर में फैली हुई दीवार है और ऐसी घाटियों में ये किला बनाया गया था और यहाँ से सैनिक इस दरवाजे के ऊपर जाकर करते थे पहरेदारी। कैसे होती थी पहरेदारी वो भी हम आपको यहाँ ऊपर चल करके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन के समय में इस किले का निर्माण हुआ था। आपने नाम सुना होगा कलिंगा राय। कलिंगा राय का ये किला है और माड़ोगढ़ इसे बोला जाता था उस समय, अभी मांडवगढ़ बोला जाता है। तो भाई छत पर चलकर हम आपको इसकी सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से सैनिक नीचे से खौलता हुआ पानी डालते थे। यहाँ बंदूकों से सैनिक सुसज्जित होकर, तीर तलवार भालों से सुसज्जित होकर वार किया करते थे। और सामने इस प्रकार से दरवाजे के नीचे का सारा दृश्य दिखाई पड़ता है। उस तरफ भी सैनिक बैठे रहते थे, उस दीवार पर, उस छत पर। और हर तरफ अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार की घाटियां यहाँ पर लगी हुई हैं। दूर दूर तक ऐसा ही जंगल फैला हुआ है। और ये जो मांडवगढ़ का किला है ना भाई, अपने आप में उलझाने वाला है, रहस्यों में उलझाने वाला। आज इस किले की बनावट देखकर दिमाग हिल गया। यहाँ से इस छत का पानी उस समय बाहर निकालने की ये टेक्निक आजमाई गई थी और यहाँ से ये मोड़ देकर निकलते थे शत्रु वगैरह। तो टोटल नज़र रखी जाती थी सैनिकों द्वारा। आज कुछ अलग ही यहाँ का जो हाल है वो दिखाई पड़ रहा है। कई सारे दरवाजे यहाँ से निकलने के बाद आपको पार करने पड़ेंगे और हर एक पहाड़ी पर अगर आप देखोगे, क्योंकि घाटियों का शहर है ये मांडवगढ़, तो हर एक पहाड़ी पर राजा महाराजाओं के हजारों साल पुराने निर्माण आपको देखने को मिलेंगे। आज देश विदेश से हर दिन कई हजार लोग यहाँ इस मांडवगढ़ को घूमने आते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन की कहानी यहाँ पर फैली हुई है और उदल की सांग भी यहाँ पर गड़ी हुई है भाई।